मैं ना अगे लग के भाग वगी जिस मैं अगे लग के भाग वगी इंज तरह एक दरवाज़ा खुलो होया है। मैं ना उन्होंने अंदर जैसल बड़े लगी एक मेरा पाँव बाहर आई एक मेरा पाँव अंदर आई। उसने पिछू करके छट्टा मारे ये मेरा सारा सन ये वेख सारा मेरा जिस्म जले होया। ये देखो इतने उसने मेरे नाल जुल्म किया। मेरा तो कोई इलाज करने वाला भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फैसल खान सूरी और आप देख रहे हैं NPG मीडिया। नाज़रीन, आज एक ज़माने जाहिलियत की एक और स्टोरी आपके सामने लेकर पेश हुआ हूं कि एक और ऐसे शख्स ने, ऐसे जाहिल इंसान ने अपनी बेगम को इसलिए छोड़ दिया कि वो उसको बेटा नहीं दे पा रही थी। अपनी बेगम पर तेज़ाब गिराया और तेज़ाब गिराकर भाग गया, छोड़कर चला गया। अपनी 3 बेटियों को छोड़कर चला गया। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, तीनों बेटियां बैठी हुई हैं। तीनों बेटियां घर में भी काम करती हैं और फिर फैक्ट्री में भी काम करने के लिए जाती हैं। 12,000 रुपये टोटल कमाती हैं, उसमें से घर का रेंट भी पे करती हैं और फिर उसी में से अपने घर के अखराजात सारे निकालती हैं। माँ जी मेरे साथ मौजूद हैं। माँ जी कैसी हैं? ठीक हो माँ जी, खामद ने छोड़ा क्यों है और क्या डिमांड थी उसकी? उसने ना दूसरी शादी कर ली। मेरे जो 4 बेटियां हुई थी उसको ना तो उसने दूसरी शादी की थी। जैसे दूसरी शादी की थी उसको बेटा हो गया। उन्होंने बड़ा गरूर हो गया भी मेरा बेटा हो गया। ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਕਲ ਨਾ ਉਸਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਵਾ ਉਸਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪੂੰਹ ਮਰਵਾ ਦੇਵਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮਰਵਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਤਾਂ बेटा नहीं जाके उसको तो पैदा करके दिया, मैं तो जने उन्होंने दे दिया। मैं क्या चलो अल्लाह का कोई शरीक नहीं है। मैं क्या मेरी 4 हैं। मैं क्या मेरा तो तू एक दिता ना तो मैं क्या मेरे 4 बेटे हैं। मैं तो कभी कुड़ियाँ सदियाँ ही नहीं, मैं तो कभी दियाँ का ना ही नहीं लिया। मैं क्या मेरे 4 बेटे हैं। इसकी वजह तो उस जैसे दूसरी शादी कर ली उन्होंने बड़ा गरूर हो गया भाई मेरा बेटा हो गया। जिसले बेटा हो गया ना तो वो जंग से लेके आया शहद तो कहता मैं ना जने बच्चियाँ देना इत्थे आया मिलन तो मैं आख्या जग च क्या लकी लई वदा तो कहता जने मैं ना जने ना शहद लैके आया। मैं शहद नूं की करना? कहता जने ना बच्चियाँ जने ना दुध च मिला के ना तो या बई रोटी उत्ते ला के खा ले सन। मैं आख्या बच्चियाँ नहीं खांदियाँ मिठा, तैनूं आप पता भी वो मिठा नहीं खांदियाँ। कहता नहीं जने खा लैणगे। और जग भरे होया हाई वो मेरी सौकन ने उन्होंने भड़का के गलिया भी जा तू उत्ते ही जने सुट के आ। वो लेके इत्थे जैसे लाया ना तो इसने चाह पका के दी। वो चाह पींदा पिया। जैसे चाह पका के दी सुन तो चाह पींदा बैठा। जैसे पीती अद्धी उस प्याली पीती अद्धी उस ना उन्हें भाई यानी कि रख दी। इसने अबू को जग मंगा, जग पकड़िया। उस आके अबू जने दिखा तो सही भी जग च क्या है। इसने जैसे जग उन्हें को पकड़ा ना तो जग के नाल ना थोड़ा जिहा ना दुपट्टे के नाल रेड रंग का दुपट्टा ही वो ना यानी कि ना वो लगा वो अगर ना इतना फैल गया। जैसे फैल गया ना तो ये कहती अम्मी जने ये तेज़ाब है। मैं आनी नहीं तेज़ाब नहीं है। कहती अम्मी मन चाहे ना मन ये तेज़ाब है। जिसले तेज़ाब का नाम लेंदी है ना तो कहती है जने ना अबू जने ऐसी ये नहीं जने रखते जने नहीं। वो मैं पहुँचा जैसे चाह पीती सो चाह पी के ना अद्धी प्याली रख के तो मैं पौड़ियाँ तो तले लत्थियाँ जिन तरह मैं पौड़ियाँ तो तले लत्थियाँ ना तो मेरे मगरे ही लैके गया। यह वाली कुड़ी मेरी ना कद दे कोल दोनों भैन कद दे कोल दीवार के कोल खलोतियाँ। जैसे दीवार के कोल खलोती ने वाशरूम में चली गई। ये उत्थे ही खलोती। ये मैं निक्के बारी आँदी है मम्मा मम्मा जने ना पापा जने ना जग लेके तेरे पीछे आ रहा। मैं ना अगे लग के मैं पिछू परती के दिखा। जैसे मैं पिछू परती के दिखा ना उस ना मेरे यानी कि करीब आ गया। उसने मेरे सिर दे उत्तों पावना है पर मेरे ना रब दी रू मैं यानी कि मैं बचाव हो गया। जैसे ना इतना मैं ना अगे लग के भाग वगी जिस मैं अगे लग के भाग वगी इंज तरह एक दरवाज़ा खुलो होया है। मैं ना उन्होंने अंदर जैसे बड़े लगी एक मेरा पाँव बाहर आई एक मेरा पाँव अंदर आई। उसने पिछू करके छट्टा मारे ये मेरा सारा सन ये वेख सारा मेरा जिस्म जले होया। ये देखो इतने उसने मेरे नाल जुल्म किया। मेरा तो कोई इलाज करने वाला भी नहीं है। माँ जी, आप किसी अस्पताल में गई हैं अपना इलाज करवाने के लिए? हाँ जी, उन्होंने पैसे जिले पास जमीन दे पैसे मांगते जिन जेड़े पास जमीन वही पैसे मांगते ने। कितने पैसे मांगते हैं? कोई मदद ही नहीं करता, कोई साहस ही नहीं करता। मैं आनी मैं बच्चियों दे सदके चल जींदी पई हां। मेरे तो बेटे हैं। मैं आनी मैं कहा चल इन्हां दा साया बन के मैं आके मैं बैठी रह पई। सुबह बच्चियां वेंदियां शामी एक टाइम खाना खाती है एक टाइम नहीं खाती है। साडा पक्का ही नहीं है। साढ़े 4 पाई नहीं है। तो सुबह नाल उठियां ते कहदियां मम्मा
मेरी ना कमर च दर्द है। मैं आख्या क्यों, जिसले असीं थल्ले बहुत साइंस आए कि मेरी कमर च इतनी दर्द है। मैं आख्या प्यो नूं दवाई दिओ, मैं उन्हें की कर सकती। मैं तो अगे इन्हों के नाल आप ही हेल्प करती हूँ, पर मैं तो बह गई, मेरे को तो होया नहीं जाता। मैंने तो अगले कैंसल दस दी। हूँ वो आते 3-4 लाख रुपया होवे तेरी लत्त तां तेरा इलाज असीं करदे, नहीं तो असीं हाथ ही नहीं लेंदे। मैं कल ही मिन्नत कर के हस्पताल च आ गई, कोई गल ही नहीं सुनदा। सारी दीवार वालों को शामी मैं गाना ही है। माँ जी, आपके खामद ने परमिशन ली थी, इजाज़त मांगी थी आपसे कि मैं दूसरी शादी करूँ? नहीं, उसके घर पहली बेटी पैदा हुई तो उसने क्या रिएक्शन किया, किस तरह का रवैया अख्तियार किया? बात शुरू तो ही इंजे तरह मेरे नाल लड़दा ही, ना कोई खर्चा देना, ना कुछ करना, मारना कुटना। मैं आके अज वडेरे कल वडेरे। मैं आके मेरे अल्लाह सही मैनू पुत्र दे दे, अल्लाह पाक ने मैनू पुत्र ही नहीं दिता, मैनू 4 धियां दे दित्तियां। मैं तो शुरू तो ही जदों मेरी ये नहीं कि उहदे नाल ब्याह होया उदों कहीं मैं तो धक्के खावन लगी। उस तो पहले ही उस मैनू जींदी नूं ही अजाब दे दिता। बेटा, आपने रोका था अपने वालिद साहब को? जी नहीं। किसने रोका था? उसने भी मैं दूसरी शादी कर लूँ। नहीं, आपने रोका था? जी। अच्छा, वालिद साहब को कभी पहले आपने समझाने की कोशिश नहीं की कि आप इस तरह ना किया करें मेरी माँ के साथ? जी नहीं। आप पे भी वो तशद्दुद करते थे, मारते थे आप? जी। सभी बहनों को मारते थे? जी। तो कभी वालिद साहब को रोका नहीं आप लोगों ने? किसी ने बाहर से आके किसी ने नहीं रोका? नहीं। माँ जी, ਤੁਹਾਡੇ घर वाले ने भी कदे नहीं रोकिया कि बंदे नूं रोके दा? सोनू बड़ा समझाया। मेरी सक्की मासी दा पुत्तर आई, मेरी मासी होंदियां मिन्नतां कर के बह गई, मेरे देर बह गए। बस गल मनदा ही नहीं, किसी दी भी नहीं मनदा। मार के गली चों बाहर कढ देवना, कपड़े मेरे पाड़ देवने। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਜੰਗ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਕੜਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਡੋਲਿਆ ਸੁਣਾ, ਉਦੋਂ ਕੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਰਾਬਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਿੰਬਾ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ? ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, 3 ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਗਈਆਂ, ਚੌਕੀ 'ਚ ਹੀ ਗਈਆਂ, 2 ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਅੱਗੋਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ, ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂ? ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪੈਸੇ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਵਾਂ? ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? बस यही कहनी है भी मेरी मदद कर दियो। अगर मैं अल्लाह के वास्ते कर रही हाँ भी कोई मेरी मदद कर देवे, मदद करने चला ही राज़ी होएगा जो अगर मेरी लत बच जाए तो। बिल्कुल जी, वो इतना बदबख्त इंसान है जो बेटा चाहता था, लेकिन इन बेटियों में वो अपना बेटा तलाश नहीं कर पाया। ये बेटियों को देखिए कि ये कमज़ोर नहीं पड़ी, बल्कि इन्होंने मेहनत की, एक फैक्ट्री में काम करती हैं और अपने घर का ख़र्चा भी चलाती हैं। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप लोग इनकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी इनकी मदद को अभी तक नहीं पहुँचा, और जो कानूनी कार्रवाई की गई है वो भी आप लोगों के सामने है कि हमारा कानून किस तरह से हमारे मासूम लोगों की मदद करता है, वो भी आप सबके सामने है। अगर आप इनसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में भी नंबर आप ले सकते हैं, आप इनकी मदद कर सकते हैं। लेकिन बजाय इसके कि आप इनको डिस्टर्ब करें, तंग करें, इससे इज्तनाब कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद स्टोरीज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह निगहबान।